जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। क्या श्रीदेवी जी को 240 करोड़ रुपए के लिए मार दिया गया? क्या इन सब के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ था? क्या एक 5 फीट 7 इंच के इंसान की मौत एक 5 फीट 1 इंच के बाथटब में डूबने से हो सकती है? हिंदी सिनेमा की बहुत ही सुंदर और धुआंधार हिट देने वाली श्रीदेवी जी अपने पति बोनी कपूर और अपनी छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ दुबई के लिए 18 फरवरी 2018 को इंडिया से निकलती हैं। वो 18 तारीख को दुबई में लैंड करती हैं तो एक इंस्टाग्राम पे फोटो डालती हैं। 20 तारीख को वो एक शादी अटेंड करती है। वो शादी अनिल अंबानी के पत्नी की भतीजी यानी अंतरा मूर्तिवाला और श्रीदेवी जी के नेफ्यू मोहित मरवा का था। ये एक हाई प्रोफाइल शादी था तो यहाँ बहुत ही मशहूर लोग आए थे। उन शादी 20 तारीख को होने के बाद 21 तारीख को बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर इंडिया के लिए वापस आ जाती हैं, लेकिन श्रीदेवी जी नहीं आती हैं। इसके पीछे का कारण सिर्फ 3 बताया गया है। पहला कारण, उन्हें अपनी बहन से मिलना था। दूसरा कारण, उनका कहना था कि जानवी कपूर जो कि उनकी बड़ी बेटी है वो शादी में नहीं आ पाई है तो मैं उसके लिए शॉपिंग करना चाहती हूँ। तीसरा कारण, वो अपना किसी पेंटिंग को ऑक्शन करते हुए देखना चाहती थी। बोनी कपूर जी वापस इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें एक मीटिंग अटेंड करना होता है। 22 तारीख को जब वो मीटिंग अटेंड करने के बाद श्रीदेवी जी को फोन करते हैं तो श्रीदेवी जी उन्हें बोलती है कि मैं आपको मिस कर रही हूँ। अभी बोनी कपूर जी के दिमाग में आता है एक आइडिया उन्हें सरप्राइज देने का। यह सरप्राइज श्रीदेवी जी का आखिरी सरप्राइज था। जी हाँ, बोनी कपूर जी 22 तारीख को देवी जी से मिलने के लिए दुबई चले जाते हैं और सरप्राइज देते हैं। फिर उनके बीच कुछ 1-2 घंटे का अच्छा खासा कन्वर्सेशन होता है और 5:30 बजे लगभग ये लोग डिसाइड करते हैं एक डिनर प्लान का। इसके लिए श्रीदेवी जी बोलती है मुझे तैयार होना है, मैं जा रही हूँ बाथरूम। जब वो बाथरूम में जाती हैं तो 15 मिनट होने के बाद बोनी कपूर जी पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने के बाद बोनी कपूर जी बाथरूम में घुस जाते हैं और उनके सामने जो दृश्य था वो बहुत ही खौफनाक था। उनकी बीवी यानी श्रीदेवी जी मरी हुई पाई जाती है। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पास के हॉस्पिटल जिसका नाम था रशीद हॉस्पिटल। रशीद हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें डेड बोल दिया जाता है। पर ये तो एकदम सिंपल कहानी था। अब शुरू होता है कंट्रोवर्सी। एक होटल स्टाफ मेंबर का कहना था कि श्रीदेवी जी उससे पानी मांगती है, तो जब होटल का स्टाफ पानी लेके श्रीदेवी जी के रूम के बाहर जाता है और नॉक करता है तो श्रीदेवी जी दरवाज़ा नहीं खोलती हैं 15 मिनट तक। तब स्टाफ मेंबर मैनेजर को इन्फॉर्म करता है और मैनेजर मास्टर की लेके आता है और फिर खोलता है। स्टाफ का कहना है कि उसने देखी थी डेड बॉडी। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, सेम हॉस्पिटल रशीद हॉस्पिटल, और वहाँ पास वो डेड डिक्लेयर कर दी जाती है। 22 या 23 तारीख को श्रीदेवी जी की मौत होती है और 4 दिन बाद यानी 27 तारीख को, जी हाँ 27 तारीख को उनकी शव को लेके आते हैं इंडिया दुबई से और 28 तारीख को उनकी आखिरी यात्रा निकाली जाती है और लास्ट राइट्स की जाती है। इसी बीच एक न्यूज़ बाहर आती है कि श्रीदेवी जी की एक इंश्योरेंस है 240 करोड़ रुपए की। जी हाँ 240 करोड़ रुपए की। ये तो नॉर्मल बात है, किसी का भी हो सकता है इंश्योरेंस। पर ट्विस्ट यहाँ ये है कि इस इंश्योरेंस के एक क्लॉज में लिखा हुआ है कि यह पैसा सिर्फ तभी मिल सकता है जब श्रीदेवी जी की मौत दुबई में हो, वो भी नेरली। ताज्जुब नहीं है? कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। एक इंश्योरेंस पॉलिसी जिसकी रकम 240 करोड़ है और उसमें सिर्फ एक ही क्लॉज है और वो क्लॉज ये है कि दुबई में ही मौत होनी चाहिए। एक इंसान जो इंडिया में सालों भर रहता है वो दुबई में जाके डेड पाया जाता है। इन सब के बावजूद आज कोई भी लेवल की नहीं होती है, 0 लेवल की।
यहाँ तक कि जो सर्टिफिकेट दी जाती है, डेथ सर्टिफिकेट, उसमें भी ड्रॉनिंग का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि दुबई पुलिस जो कि लैम्बोर्गिनी में और फरारी में घूमती है, वो एक जांच भी निष्पक्ष से नहीं कर पाती है। इसी बीच एंट्री होता है एक दिल्ली पुलिस के एसीपी वेद भूषण जी की, और उनका मानना ये था कि इन सब के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है। यूट्यूब पे एक वीडियो भी आती है उनका, जिसमें वो सीधे सीधे बोलते हैं कि ये एक प्लेन मर्डर है और इसके पीछे दाऊद इब्राहिम का भी हाथ हो सकता है। इन सब के बाद एक फिल्म मेकर जिनका नाम संजय सिंह था, वो एक प्ली डालते हैं कोर्ट में कि इसकी जांच फिर से कराई जाए, लेकिन कोर्ट सीधे सीधे मना कर देता है। क्या ये भी ताज्जुब नहीं होता है? एक इंडियन सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस की जांच होती ही नहीं है। क्या इसकी जांच और हो नहीं सकती थी? क्या ये 240 करोड़ रुपए के लिए नहीं किया गया है? क्या सच में 5 फीट 7 इंच का इंसान 5 फीट 1 इंच के बाथटब में मरा हुआ पाया जा सकता है, वो भी डूबने से? इन सब क्वेश्चंस के आज तक कोई जवाब नहीं है और लगता नहीं है कि इनके जवाब मिलने वाले हैं। तो आखिरी में मैं बस यही बोलूंगा, उनकी आत्मा को शांति मिले। RIP श्रीदेवी। जय श्री राम।